कांग्रेस के साथ गए आप लोग, गलती लगी कि गलती हो गई कहाँ? क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस को हरा के, बीजेपी को हरा के, मेन तो कांग्रेस ही थी, और फिर अब लग रहा है कि गलती हुई थी। वो देखो ये सब प्रयोग हैं राजनीति, विधानसभा में होगा ये प्रयोग। मैं कह रहा हूँ राजनीति में ये वाला जो आपने बोला, वही 2024 में एक प्रयोग हुआ, 19 में हम अलग तरीके से लड़े, 14 में हम अलग तरीके से लड़े। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ, ये हम मानते हैं। हमने कांग्रेस के साथ प्रयोग करने की कोशिश की, हमने इंडिविजुअल चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ने की कोशिश की, वो हमारे सफल नहीं हुए। तो हमें निश्चित रूप से 3 इलेक्शन लोकसभा के हारने के बाद और उसके 6 महीने बाद ही विधानसभा में जीतने के बाद, या तो हम विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही खत्म होते, लेकिन हमेशा यही हुआ। तो इसमें हमें अपनी लोकसभा की स्ट्रेटेजी को अलग सिरे से देखना पड़ेगा, इससे ये सबक निकलता है। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के काम की बात है, दिल्ली के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार की बात है, देयर इज़ नो डाउट कि, और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अब लोग लोकसभा में भी कहने लगे हैं कि जी थैंक यू, हम आपको धीरे धीरे अब नमस्कार करेंगे। दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में तो पहले से ही नमस्कार करती थी, देश की जनता ने इस बार लोकसभा में भी कह दिया है कि भाई अब धीरे धीरे हम आपको डाउन नहीं, लेकिन इसमें आपको तो फायदा नहीं हुआ ना, तो इसको क्या आप नुकसान की तरह नहीं देख रहे? कांग्रेस को फायदा हुआ इन लोकसभा चुनाव में, आपको फायदा नहीं हुआ। पिक्चर बदली की पिक्चर इंप्रूव हुई, ये देखने का वो है। भाई हमारे पास इस चुनाव से पहले 1 सांसद था, अभी हमारे पास 3 सांसद हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्रीय क्रम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम 3 गुने हो गए। अगर इसी क्रम में ये डेटा पे देखें तो हमारे पास 1 सांसद होता था, आज हमारे पास 3 सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नीचे आई है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो ऊपर ही गया है। दिल्ली में हमारे पास में पहले भी 1 भी सांसद नहीं था, अभी भी 1 भी सांसद नहीं है, हम वहीं हैं दिल्ली की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में लोगों के मुद्दे एकदम अलग हैं, और ये लोगों ने बताया है, 3 बार बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं अभी स्पेस है इस चीज़ का कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि साहब लोकसभा में हमको चुनाव में जिताया था तो हमें जिता दो। लोग पहले भी 2 बार मना कर चुके हैं। और मुझे एक जनता का सवाल है, और जनता के साथ साथ आपके विपक्षी जो हैं वो भी बड़े शुभचिंतक आपके हैं, तो उनका भी सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, गवर्नेंस पे जिस तरीके से कैबिनेट को लेकर इशू बनाते हैं, जो दूसरी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनी है उसको लेकर इशू बनता है, तो क्यों इस्तीफा नहीं देते? क्या कुछ अंदरूनी कारण है कि ट्रस्टी, या फिर मुख्यमंत्री ने कोई और रणनीति बनाई हुई है? देखो, बात इसकी नहीं है कि क्या रणनीति है और क्यों इस्तीफा नहीं देते। बात यह है कि क्या देश में अब ये ट्रेंड चल जाना चाहिए कि जिस जिस राज्य में केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं होगी, उस पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगा दो आप, और फिर एक आदमी को पहले जेल में डाल दो, फिर उसको बोलो कि भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे, नहीं तो तेरे को जेल में पड़ा रहने देंगे। फिर वो कहता है अच्छा जी मेरे को बख्श दो, मैं बयान दे देता हूँ। फिर उसके बेस पर मुख्यमंत्री को उठा के आप जेल में डालोगे। यही किया ना कि किसी आदमी को जेल में डाला, उसने कहा जी मैं तो केजरीवाल जी को जानता भी नहीं है, मेरे से कुछ नहीं, उन्होंने बोला 6 महीने उसको जेल में रखा, 6 महीने तक उसको प्रताड़ित जो भी हुआ होगा, 6 महीने बाद उससे बयान लिया, उसके पिछले बयानों के कंट्राडिक्शन में बयान लिया, और फिर कहा भाई केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे मांगे या जो भी उसने बोला, जो भी उसका बयान है, और उसके बाद उसको तो बाहर निकाल दिया, फिर केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। तो ये तो अच्छी शॉर्टकट रेसिपी है कि आप विपक्ष के किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के डाल देना और फिर कोर्ट में जाके एक्सेप्ट करना। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई तुम किसी को गिरफ्तार करते हो और उसी को तुम अरेस्ट करके उससे बयान ले रहे हो और उसी के बयान के बेस पे तुम मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो, बोले हाँ जी ये तो लॉलीपॉप अरेस्ट था, लॉलीपॉप अरेस्ट था, तो लॉलीपॉप अरेस्ट किसी का भी करो और उसके बाद विपक्ष की पार्टी के मुख्यमंत्री को आप सरकार अंदर जेल में डालो और उसकी सरकार गिरा दो। तो ये रेसिपी अगर इस देश में अप्रूव हो जाती केजरीवाल जी के इस्तीफे से, मुझे लगता है फिर लोकतंत्र का स्पेस ही नहीं बचता, विपक्ष तो खत्म था। फिर कभी भी इस देश में कोई भी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनेगी, आज आम आदमी पार्टी की थी, बहुत से राज्यों में कांग्रेस की है और दलों की है, केंद्र में बैठी हुई कोई भी पावरफुल, आज भारतीय जनता पार्टी, कल को कोई और सरकार होगी, उसके लिए ये तो प्रेसिडेंस है कि भैया सबसे बढ़िया है किसी आदमी को जेल में डालो, उससे कोई फर्जी कागज साइन कराओ, उसके बेस पे मुख्यमंत्री को अंदर डालो और उसके बाद बोलो साहब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, सरकार भंग करो। बढ़िया तरीका है यार ये विपक्ष को खत्म करने का, विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का ये ट्रेंड हमने रोका। आई थिंक बहुत जरूरत थी।